और चलिए एक बार फिर से सीधा वरुण सिन्हा के पास चलते हैं गाजीपुर पर। वहां पर वो पुलिस की मूवमेंट की खबर दे रहे थे और पुलिस की मूवमेंट इस वक्त क्या है वरुण, जरा बताइए, दिखाइए तस्वीरें। मैं आपको दोनों तरफ रोड के दिखाता हूं। आप एक तरफ देखेंगे तो लगातार यहां पर जो है वो गाजियाबाद पुलिस के जवान और पीएसी के जवान तैनात हैं, तो दूसरी तरफ भी ये नजारा आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक ये रास्ता जो है वो मंच की तरफ जाता है, यानी कि नीचे की तरफ से जो मोर्चा है वो संभाल लिया गया है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आरएएफ के जवान तैनात हैं। 11 बजे का अल्टीमेटम दिया गया था गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से और कहा गया था कि 11 बजे तक अगर आप स्वतः अपने आप इस रोड को खाली कर देते हैं तो अच्छा रहेगा, वरना उसके बाद हम लोग एक्शन में आएंगे। और शायद यही वजह है कि लगातार हैवी डिप्लॉयमेंट आप यहां पर देख सकते हैं। तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहां पर तैनात है, गाजियाबाद पुलिस के जवान यहां पर तैनात है और दूसरी तरफ जो है आरएएफ और साथ साथ दिल्ली पुलिस जो है उसको भी यहां पर एहतियात के तौर पे तैनात किया गया। तो एक तरीके से कहा जाए तो ज्वाइंट एक्शन प्लान जो है वो यहां पर तैयार किया गया है। अभी कुछ अधिकारी जो हैं वो मंच की तरफ गए हैं, हो सकता है बातचीत की जाए और बातचीत के जरिए समझाया जाए कि आप इस जगह को खाली कर दें। लगातार एक और कोशिश भी है गाजियाबाद प्रशासन की कि जो परिस्थितियां बनी थी सुबह, आपने देखा होगा लगातार यहां पर मूवमेंट किया जा रहा था, उस समय एक प्रेशर क्रिएट किया गया था, जिसके बाद करीब 20 से 30% जो किसान हैं वो यहां से चले गए थे और विमल भी अपनी लगातार रिपोर्ट में दिखा रहे हैं कि कई सारे टेंट यहां पर खाली हो चुके हैं। तो इसी परिस्थिति को दबाव की राजनीति के तहत या फिर दबाव के जरिए पुलिस ने एक माहौल बनाया और अब एक्शन की बारी है कि कब पुलिस इन लोगों को हटाने की कवायद। बिल्कुल, अब एक्शन की बारी और देखते हैं कि क्या इस वक्त एक्शन से पहले का संवाद हो रहा है। अगर अमित के पास हम जा पाए, अगर अमित आप तक आवाज पहुंच रही है तो शायद अमित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वरुण मेरे साथ मौजूद है। वरुण, जरा वहां पर ये पता करने की कोशिश कीजिए कि मंच पर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि मंच पर अगर अधिकारी पहुंचे हुए और वहां पर वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सबसे अहम बातचीत होगी। अभी तैयारी पूरी है। यहाँ पर 2000 के करीब पुलिस होती है। देखिए, पहले जो करीब 7 बजे करीब बातचीत हुई थी राकेश टिकैत के साथ, उसमें कहा गया था कि हमने आपको 4 घंटे और दिए। हालांकि सुबह 11 बजे इस बात को कह दिया गया था कि आज आपको ये जगह खाली करनी है। 7 बजे करीब कहा गया कि आपको 4 घंटे और ज्यादा समय सीमा दी गई है। 11 बजे तक आपके जितने भी टेंट हैं यहाँ पर उनको आपको हटाना होगा। आप देख सकते हैं कि तमाम अधिकारी जो हैं, प्रशासन की गाड़ियां यहाँ से मूव कर रही हैं। अभी ये मंच से निकले हैं, तो ऐसे में बातचीत जो हुई है उसके बाद अब क्या एक्शन होगा वो जरूर देखना होगा। बातचीत खत्म हो चुकी है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अब ये तय किया जाएगा पुलिस की तरफ से कि वो कितनी देर में यहां पर खाली करा सकती है। लगातार यहां पर करीब 15 से ज्यादा बसें जो हैं वो मौजूद हैं कि किसानों को अगर यहां से हटाया जाता है तो ऐसे में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और भी बस जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि इस समय जो NH-24 का रास्ता है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो जितने भी मेन पॉइंट्स हैं, जितने भी आने जाने के रास्ते हैं, उनको फिलहाल पुलिस की तरफ से बंद किया गया है। चाहे आप कौशाम्बी से जो है गाजीपुर आने की बात करें, चाहे सेक्टर 62 से आप गाजीपुर आने की बात करें, या फिर NH-24 के जरिए आनंद विहार के रास्ते से आप गाजीपुर आने की बात करें, तो आसपास का जितना इलाका है जो यहाँ गाजीपुर पहुंचता है उसको फिलहाल पुलिस की तरफ से बंद कर दिया गया है। यानी कि अब तैयारी ये है कि बातचीत अगर विफल रहती है, बातचीत नहीं तय हो पाती और यहां से किसान नहीं हटते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस सीधे तौर पे अपनी तरफ से एक्शन करेगी और हो सकता है कि यहां पर अगले 1-1.5 घंटे के अंदर आपको एक्शन होता हुआ नजर भी आए। जी ठीक है अमित, अगर आप तक आवाज आ रही है तो जैसा वरुण जानकारी दे रहे हैं कि मंच के पास कुछ पुलिस अधिकारी पहुंचे हुए हैं और देखिए ऊपर की ओर मंच के आसपास जो पुलिस का मूवमेंट था वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच चुका है। क्या समझाने मनाने की कोशिश हो रही है? कुछ देख पा रहे हैं आप? पहुंचा पाएंगे खबरें, तस्वीरें? नहीं है, पुलिस तो नहीं है। नहीं, देखिए, जी हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कैमरामैन जहांगीर से कहूंगा कि ये मंच दिखाए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अभी कोई ऐसा जो बात हो रही थी कि पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं है। मंच पर फिलहाल कोई पुलिस का अधिकारी नहीं है। हाँ, जो जानकारी मिल रही कि थोड़ी देर पहले फोन पर जरूर बात हुई है, जो गाजियाबाद डीएम से फोन पर बात हुई है राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत ने ये कहा भी उनसे कि आप कम से कम बिजली नहीं कटनी चाहिए और पानी की जो व्यवस्था, क्योंकि पानी आज सुबह से जो
जो जल बोर्ड की तरफ से पानी आ रहा था वो उसे रोक दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि पानी की सप्लाई फिर से शुरू कीजिए, और उन्होंने ये बात हुई है, लेकिन क्या बात हुई पूरी डिटेल नहीं बताई गई है। लेकिन कोई पुलिसकर्मी आकर यहाँ पर फिलहाल, या पुलिस के आला अधिकारी कोई मंच पर मौजूद नहीं है। हम दिखाएंगे कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, आप देखिए लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं, जो तमाम उनके समर्थक हैं या फिर जो किसान है, वो यहाँ पर तिरंगा लिए हुए, हाथ में तिरंगा लिए सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ठंड का मौसम है तो जो अंगीठी भी जलाई गई है, जो अब लकड़ियों को जलाया गया ताकि जो इस ठंड में थोड़ी गर्मी हो, लेकिन रात भर जगने की पूरी तैयारी है कि इस आशंका के साथ कि कहीं कोई घटना ना हो, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई ना हो। लेकिन इस तरह से फिलहाल जो बातचीत थी वो हो चुकी है उनकी, और पुलिस ने उन्हें एक तरह का अल्टीमेटम दिया हुआ है, और लगातार जो डीएम है उनसे भी फोन पे थोड़ी देर पहले बात हुई है। तो अपनी तरफ से प्रशासन ने उन्हें कहा है कि आप अपनी तरफ अपने तरीके से जैसा चाहते हो खाली कीजिए, ये जगह को जरूरी है। लेकिन फिलहाल बल प्रयोग करने की बात, जैसा कि वरुण बता रहे हैं, जो उनके पास हो सकता है इन्फॉर्मेशन होगा कि पुलिस का, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस फोर्स जो है वो भी इंतजार कर रही है वहां पर, अभी वहां तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन देखिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अमित, जो मंच से दूर नीचे की तरफ तमाम जो पुलिस कंपनियां तैनात थी और तमाम जो पुलिस बल, पुलिस के जवान मौजूद थे, अब उन्हें मूव करके ऊपर तक ले जाया गया और वो वहां पर मौजूद हैं। और जैसा कि वरुण तस्वीरें पहुंचा रहे थे और जानकारी दे रहे थे कि वहां से जो तमाम आला अधिकारी हैं वो मंच की तरफ गए हैं, संभवतः मंच तक वो पहुंच करके या फिर आगे की स्ट्रेटजी प्लान हो रही होगी, क्योंकि 11 बजे का ही टाइम दिया गया था। जैसा आप बता रहे हैं कि पहले 7 बजे तक का वक्त दिया गया, उसके बाद 4 घंटा और उसे एक्सटेंड किया गया और वो 11 बजे तक का समय था। अब 11 बजे के बाद की स्थिति क्या, इस पर कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है, और इस पर क्या कुछ स्थिति साफ हो पाती है? वरुण, आप कुछ बता पाएंगे क्या? क्योंकि देखिए अभी तक तो मंच तक कम से कम कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है और वहां पर तो पुलिस अधिकारी कुछ बातचीत नहीं कर रहे हैं अभी। बोतल डाल देना, ये पानी है, रहने देना, ठीक है वरुण? नहीं और कुछ। देखिए लगातार ये बात तय है कि पुलिस ने अपनी तरफ से कोशिश जरूर करी। प्रशासन लगातार चाह रहा था कि इस बातचीत को, माहौल को इस तरीके से निपटाया जाए कि कोई दिक्कत ना आए, और शायद यही वजह है कि पहले राकेश टिकैत से बातचीत भी की गई और अभी भी अमित बता रहे थे कि फोन पे भी बातचीत की गई। लेकिन अभी यहां से प्रशासन की तरफ से कुछ गाड़ियां जो हैं लगातार जो है जिलाधिकारी साथ साथ जो एडीएम सिटी हैं वो यहां से मूव किए थे और ऊपर की तरफ गए हैं। लेकिन हाँ, ये स्पष्ट है कि अभी प्रशासन एक बार जरूर बात करेगा। बात करने के बाद ये तय किया जाएगा कि अगला एक्शन प्लान क्या हो सकता है। आप अगर देखेंगे तो आपको नीचे पूरे फ्लाईओवर पर पुलिस यहां पर नजर आएगी, जवान नजर आएंगे। ये एक तरफ है, दूसरी तरफ भी हालात ऐसी हैं। इसके अलावा अगर बात करें NH24 की, तो NH24 पे स्थिति यहां पर यह है कि कहा जा रहा है कि 2000 यहां पर जवानों की संख्या है जो तैनात किए गए हैं। तो एक तरीके से हैवी डिप्लॉयमेंट, पूरी तैयारियों के साथ, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, और उसी स्ट्रैटेजी के तहत पहले बातचीत की जाएगी और अगर लगता है कि बातचीत नहीं हो पाती तो फिर उसके बाद कोई एक्शन जरूर अपनी तरफ से पुलिस ने तैयार किया होगा। लेकिन प्रशासन ने पहले कह दिया था कि धारा 144 लागू है, आप यहां पर धरना नहीं कर सकते, और अगर आप धरना नहीं कर सकते तो फिर आपको यहां से हटना होगा, और शायद उसे हटाने की कवायद जो कुछ भी हो सकती है प्रशासन की तरफ से वो जरूर हो सकता है। अभी थोड़ी देर में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, पहले बातचीत की जाएगी और बातचीत की कवायद कितनी देर में शुरू होती है या फिर हो रही है, इस बारे में हो सकता है कि थोड़ी देर में इंफॉर्मेशन और ज्यादा। ठीक है, और अमित भी लगातार देखिए बने हुए हैं मेरे साथ, और इस वक्त वो मंच के बेहद नजदीक भी हैं। और अमित देखिए, अगर मंच के पास कुछ हलचल होगी तो वो तो आप जरूर बताइएगा, लेकिन साथ में जरा ये भी बताइए कि वहां पर देखिए लगातार हमने दिखाया भी कि आसपास का जो इलाका है और जो दूर तक टेंट थे, दूर तक लंगर चल रहे थे, ट्रैक्टर ट्रॉलियों का भी रेला दिखाई दे रहा था, कम से कम आज वैसी स्थिति नहीं है। और मंच के ही इर्द गिर्द सबसे ज्यादा जमावड़ा इस वक्त दिखाई दे रहा है, वो भी काफी कम है। अभी कितनी संख्या होगी, कितने लोग होंगे, क्योंकि मीडिया कर्मी भी बहुत ज्यादा तादाद में है, उसके अलावा जो लोग धरनारत हैं वहां पर वो कितनी संख्या में होंगे? जी देखिए, ये सच बात है कि जो जिस तरह का रेला दिख रहा था ट्रैक्टर्स का, और यहाँ पर हम लोग लगातार देखा है हम लोगों ने कि किस तरह से पूरी भीड़ हुआ करती थी, उस तरह से तो नहीं है नज़ारा। ट्रैक्टर्स भी कम हो गए, लंगर भी कम हो गए हैं, और लेकिन हाँ, एक तरह का जो एक लोगों में कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग जो आकर यहाँ पे देखिए तमाम तिरंगा थामे हुए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। रखेगी रात जगने की पूरी तैयारी है इनकी, लेकिन यहाँ पर अब एक्टिविटीज ज्यादा अगर आप देखें तो मंच के आसपास है, क्योंकि ये आशंका है कि
मंच से हो सकता है कि देर रात यहाँ पे पुलिस एक्शन करे, निकाले, इन लोगों को बाहर करे। तो इसीलिए मंच के आसपास जो है आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है तिरंगा हाथ में थामे हुए यहाँ पर मौजूद हैं और दूसरी तरफ मंच में यहाँ पर जो है वहां पर भी लोग हैं। लेकिन जो संख्या जिस तरह से पहले नीचे थी उस तरह से संख्या नीचे नहीं है। आपको जो नीचे टेंट्स है वो टेंट्स आमतौर पर अभी खाली मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मंच के आसपास लोग जो हैं वो संख्या में मौजूद हैं। करीब मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर यहाँ की बात करें तो 1000-1500 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। लेकिन वहाँ मीडिया कर्मी भी पिछले 2 दिनों से, 2 रातों से, जैसे कल रात और आज, कल क्योंकि जिस तरह से लाइट ऑफ कर दिया गया था उस समय ये बात हुई कि शायद एक्शन होगा, उसके बाद से मीडिया कल रात भी था और आज भी। कल रात पूरी जो ये किसान थे उन्होंने जागते हुए गुजारा था, तो आज भी इसी तरह का माहौल है और इंतजार हो रहा है क्योंकि जो पुलिस भी डटी हुई है। ऐसा नहीं कि पुलिस हट रही है या वो संख्या घट रही है। हाँ, थोड़े बहुत पुलिस की संख्या घटी है, लेकिन उनको अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय कर दिया गया है। मंच के जो दूसरी तरफ है वहां पर पुलिस के तमाम आला अधिकारी, मैं दिखाऊंगा जहांगीर से कि तो थोड़ी देर पहले जिसके बारे में, जो गाड़ी के काफिले के बारे में बात की गई थी कि पुलिस के और प्रशासन के अधिकारी वहां पर गाड़ी से आए थे, तो वो गाड़ियां देखिए वहां पर खड़ी है, वो लाइट जल रही है। तमाम जो पुलिस की गाड़ियां वहां पर हैं, प्रशासन की गाड़ियां हैं, वो रोड की उस तरफ है डटी हुई। लेकिन शायद इंतजार हो रहा है कि जो प्रशासन की तरफ से इन्हें कहा गया था कि आपको ये जगह छोड़ दी है, अगर ठीक है, लेकिन हमें कोई कंफ्यूजन भी है क्या? एक सस्पेंस दिखाई दे रहा है। पुलिस क्या एक्शन लेगी या नहीं लेगी, बातचीत करेगी उसके बाद वापस जाएगी, एक सस्पेंस की स्थिति इस वक्त बन गई है। देखिए, ये इस तरह की चीजें होती है, जब ऐसा कुछ मामला होता है तो आपको पुलिस की तरफ से भी पूरी बातें नहीं बताई जाती है। क्योंकि जो ऑपरेशन होता है उसके बारे में अगर पहले से बता दिया जाए तो फिर आप दूसरी तैयारी करते हैं। देखिए, अभी यहाँ पर क्योंकि ट्रैक्टर में कंबल और जो गद्दे आ रहे हैं और क्योंकि पुलिस भी अपनी तरफ से तैयारी है, वो भी शायद माहौल देखकर ही सारी चीजों को करेगी, क्योंकि जब माहौल उनको लगेगा कि अब वक्त आ गया है कि अब ऑपरेशन का टाइम होगा, तो इसलिए ये सस्पेंस की स्थिति तो आपको ऊहापोह की स्थिति लगातार दिखेगी। जो किसान बैठे हैं उन्हें भी इस बात की आशंका है कुछ हो सकता है, और देखिए इसीलिए पूरी तैयारी है। ठीक है, चलिए मैं अमित आ रहा हूं आपके पास लौटता हूं, लेकिन जरा अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि अभी से तकरीबन 45 मिनट पहले गाजीपुर बॉर्डर पर क्या माहौल था, किस तरह की स्थिति थी। रिपोर्ट भेजिए हमारे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा ने, जरा ये रिपोर्ट देखिए। गाजीपुर में स्थिति इस समय तनावपूर्ण है। सबके मन में एक आशंका है कि पुलिस कभी भी यहां कार्रवाई कर सकती है। गाजीपुर, ये जो फ्लाईओवर है जहां पर धरना हो रहा है, यहां पर देखेंगे ये जगह करीब खाली है। बहुत सारे यहाँ पर टेंट्स होते थे, बहुत सारे ट्रैक्टर्स थे, वो खाली हो चुका है। कुछ लोग जो बचे हुए हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो बस ये बात कह रहे हैं कि बिना कानून वापस हुए वो नहीं जाएंगे। तो ये यहाँ का रात 10:30 बजे का नज़ारा है। इधर आप देखेंगे पहले 2 दिन पहले तक ये जगह पूरी भरी हुई होती थी। यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं थी, एक तरह से कहें ये पूरा जगह भरा हुआ था, लेकिन अभी खाली सा है। सब लोगों के चेहरे पर, जो यहाँ पर किसान हैं उनके चेहरे पर एक अंदेशा है, उनके मन, उनको ऐसा कुछ भय सा है। आज कोई भय है, कोई डर है? नहीं, कोई भय नहीं है। पूरा समर्थन किसानों से मिलेगा। 5:30 बजे जो राकेश टिकैत जी बोले हैं, उनके जो आंसू निकले हैं, एक आंसू का सरकार जवाब देगी। और बहुत आक्रोश है। 10 हजार आदमी, तो मैं आपको बताऊं, सहारनपुर, रामपुर और रुद्रपुर से चल पड़ा टिरानियाँ लेके। और आप देखोगे, भगवान ने चाहा पहले से ज्यादा किसान यहाँ होगा और हम जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। हमने ठान लिया है। जिस तरीके से सरकार ने किसानों को बदनाम करने की कोशिश की है, सरकार को अपनी मुंह की खाने पड़ेगी उसकी। लेकिन जो पुलिस की व्यवस्था की गई है, जिस तरह से लग रहा है कि डरा रहे हैं, कर लेना गिरफ्तार। बैठे तो राकेश टिकैत जी, हटाओ ना। राकेश टिकैत कोई छोटा आदमी नहीं है। राकेश टिकैत कोई हवा नहीं है, वो सामने बैठा है, करे गिरफ्तार। उसने कहा कि मुझे गिरफ्तार करो, वो बैठे पड़े हैं। और उसके बाद ये बात आपने सुन ली। उसके अलावा जो नियमित, हाँ क्या कह रहे थे? कल को अजीत सिंह, सुबह जितनी भी सियासी पार्टी हैं, अब हमारा ये मतलब नहीं है कि अब तक ये सरकार ये कह रही थी लगातार बदनामी। जो किसान का अजीत सिंह के बारे में, जो किसान का पुत्र है, अजीत सिंह भी सुबह को यहाँ आ रहे हैं। जो किसान का पुत्र है, वो चाहे किसी पार्टी से कह रहे हैं कि यहाँ पर और किसान आएंगे। हाँ, सारे किसान आएंगे। और दूसरी बात, एक और तस्वीर में दिखाना चाहता हूँ। 10:30 बजे, बाकी सब तनाव होने के बावजूद एक यहाँ लंगर अभी भी बदस्तूर जारी है, जिन्हें जो लोग यहाँ खाना खा रहे हैं।
हालांकि इस जगह को पूरी तरह बंद कर दिया गया है, बावजूद इसके केवल एम्बुलेंस की निकलने की व्यवस्था है। इस इलाके को, इस जगह को, गाजीपुर के इस बॉर्डर को चारों तरफ से, चाहे वो दिल्ली से आने वाली सड़क हो या दिल्ली से जाने वाली सड़क हो, सबको बंद कर दिया गया है। और बाकी आप जो सन्नाटा है, वो सन्नाटा बहुत कुछ कहता है इस गाजीपुर बॉर्डर का। कैमरा उमेश के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 20। रात के 10:30 बजे ये जगह है जो इधर मोहन नगर से डाबर की तरफ से सड़क आती है, और ये वो जगह है जहाँ पर पहले पूरी गाड़ियाँ लगी होती थी, ट्रैक्टर्स लगे होते थे, और वो अभी आप देखेंगे एकदम खाली खाली सा लग रहा है। ऐसा नज़ारा पहले नहीं होता था। ये स्थिति जो है वो केवल 26 जनवरी के बाद हुई है। यहाँ भी गाड़ियाँ लगी होती थी, और आप ये देख सकते हैं जो लोग भी बैठे हैं उनके मन में ये एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि इस समय प्रशासन की गाड़ियाँ ऊपर जा रही हैं, ऊपर यानी ये रास्ता धरना स्थल की तरफ जा रहा है, तो ये उस समय गाड़ियां जा रही हैं। तो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों की, प्रशासन के अधिकारियों की गाड़ियां लगातार गश्त कर रही हैं। जैसा दूसरी तरफ ये जो आप देखिए SHO की गाड़ी जा रही है, कौसाम्बी की, ये प्रशासनिक अमले की गाड़ी उधर जा रही है। तो ये इस आशंका को बल दे रही है कि हो सकता है कि आज रात में कुछ इस तरह की कोई कार्रवाई हो सके। दूसरी बात ये कि एक और चीज़ दिखाऊंगा कि यहाँ से ये इसके ठीक इधर पैरामिलिट्री फोर्सेज, यूपी पुलिस, PAC, RAF, सारे जवान यहाँ पर स्टेशन किए गए हैं इधर। और दूसरी तरफ वो उधर ही उत्तर प्रदेश परिवहन की ढेर सारी बसें खड़ी की गई हैं, और इसी से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर रात में पुलिस ने कोई एक्शन किया तो किसानों को यहाँ से हटाने के लिए ज़रूरत पड़ी तो उन किसानों को बसों में भरकर भेजा जाएगा। कैमरामैन उमेश के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24, गाजीपुर बॉर्डर। कुल मिलाकर के एक सस्पेंस की स्थिति देखने को मिल रही है, और पुलिस इस वक्त कोई एक्शन लेगी, क्या बातचीत की जाएगी, उसके बाद कुछ और वक्त दिया जाएगा, क्योंकि किसान तो लगातार ये कह रहे हैं कि भले ही संख्या इस वक्त कम हो गई हो, लेकिन भारी संख्या में किसान एक बार फिर से इधर की ओर कूच करने वाले हैं, आने वाले हैं। क्या होने वाला है इस पर पल पल की नजर बनी हुई है, और हर अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, महज 1 मिनट 25 सेकंड बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं।